नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की घोषणा पर छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मचा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने घोषणा की थी कि अगर यूपी में कांग्रेस सरकार आती है तो छात्राओं को स्कूटर और स्मार्टफोन दिया जाएगा। प्रियंका गांधी की घोषणा पर रमन सिंह ने ट्वीट कर इस घोषणा पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी के वादे को पाखंड करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन देने के लिए बीजेपी की स्काई योजना को बंद कर दिया और यूपी में कांग्रेस मोबाइल बांटने वाली है। उन्होंने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मोबाइल बांट रही है तो फिर छत्तीसगढ़ में बेटियों के साथ क्यों छल किया गया। महिलाओं और बेटियों को लेकर कांग्रेस का प्रेम पाखंड है। रमन सिंह के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका जी ने आवश्यकता के हिसाब से निर्णय लिया है। दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ में लोगों ने मोबाइल की मांग नहीं की थी। उन्होंने आगे रमन सिंह पर हमला करते हुए कहा कि बिना टावर खड़ा किए कमीशन के चक्कर में बीजेपी ने बांटे थे मोबाइल। छत्तीसगढ़ में मोबाइल की जरूरत नहीं थी और यूपी में मोबाइल की जरूरत है। अब ये कौन से सर्वे से पता चला, ये तो कांग्रेस ही बताएगी। एक राज्य में योजना को बंद करके उसी योजना को दूसरे राज्य में खोलने की क्या जरूरत थी। अगर छत्तीसगढ़ में फोन बांटना बंद कर दिया तो यूपी में ऐलान क्यों। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ने स्कूटी और लैपटॉप देने की बात कही है। वहां के आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में तो टावर ही नहीं खड़ा कर पाया था। वहाँ टावर था नहीं, मोबाइल बांट दिया। अब सुकमा जिले में टावर है नहीं, बीजापुर में टावर है नहीं और मोबाइल आप बांट दिए तो उसका कोई उपयोग है। और फिर मांग है क्या, उसकी मांग कर रहे थे क्या, लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। भाई भूपेश बघेल के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित चिमनानी, जरा वो भी आप सुनिए। एक है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता का बेड़ा गर्क करने से भी पीछे नहीं हटती। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए आवास भेजे, इन्होंने रोड़ा अटका दिया। इलाज के लिए आयुष्मान भारत भेजी, इलाज नहीं होने दिया। रमन सिंह जी ने महिलाओं और युवतियों के सशक्तिकरण के लिए दुनिया से उनका जुड़ाव हो, इसके लिए उनको मोबाइल देने का निर्णय किया। इन्होंने उसका दुष्प्रचार किया। सरकार में आए वो सारे मोबाइल इन्होंने नष्ट कर दिए और आज वही काम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो फिर से स्तरहीन और झूठे आरोप। अगर मोबाइलों में कोई खराबी थी तो 3 वर्षों में आपने कौन सी जांच बिठाई, किसको दोषी ठहराया, किसको सजा दी। कांग्रेस के इसी प्रकार के बयानों से, स्तरहीन राजनीति से उनका जनाधार लगभग समाप्त हो चला है। तो यहां आप इन बयानों को सुन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता आखिर इस पर क्या कह रहे थे, मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर क्या कहा गया और साथ ही इसको लेकर के लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस पर आखिर क्या कह रहे हैं, वो हमने आपको बयान दिखाए हैं। लेकिन जरा ये ट्वीट भी देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से दरअसल एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन देने का जो वादा किया गया था आखिर वो कहां है। उत्तर प्रदेश में जाकर के फोन बांटना और छत्तीसगढ़ में बेटियों महिलाओं के साथ ये अन्याय क्यों। आखिर ये भेदभाव किस आधार पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी आपने सुना। मुख्यमंत्री ने दरअसल कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तो स्मार्टफोन देने का औचित्य क्या। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर स्मार्टफोन देना ये सही है। और अगर छत्तीसगढ़ के अंदर इसी तरीके से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि स्काई योजना बंद कर दी गई, ऐसे में अगर आप प्रदेश के अंदर बेटियों को महिलाओं को अगर आप मोबाइल फोन देते या इसका फायदा अगर लोगों को मिलता तो क्या इससे जो प्रदेश की महिलाएं हैं या लोग हैं उनकी बेहतरी की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ते। और ये जो सियासत का फोन है ये किसके लिए अब ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है और किसके लिए संकट की घंटी बज रही है, जरा वो भी समझने की जरूरत है। और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के अंदर कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम कई सवाल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये ट्वीट है और ट्वीट के जरिए कई तरीके के निशाने साधे गए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया और प्रियंका गांधी के ट्वीट पर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है। स्काई योजना बंद कर यूपी में कांग्रेस फोन बांट रही है, यह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से पलटवार किया गया।
दरअसल प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए स्कूटर, स्मार्टफोन का ऐलान किया है और यूपी में कांग्रेस सरकार आने पर छात्राओं के लिए स्कूटर और स्मार्टफोन का वादा किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी चुनाव से पहले यह बड़ा ऐलान किया और जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ट्वीट किया जाता है, तुरंत इस पर पलटवार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कर दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस पर कहते हैं कि आपने स्काई योजना बंद कर दी। आपको अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आने के बाद आप वहां की जनता को, वहां की बेटियों को, वहां के लोगों को अगर आप स्मार्टफोन देना चाहते हैं, स्कूटी देना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। वहां की जनता से आप क्यों छलावा कर रहे हैं? आप क्यों उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं? और आपने यहां पर क्यों नहीं आपने स्मार्टफोन बांटे हैं? और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया। उन्होंने हालांकि इसको लेकर के स्पष्ट किया है। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ कार्यक्रम में। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ संदीप शर्मा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश में जाकर के बेटियों के लिए, लोगों के लिए, जनता के हित के लिए आप कहते हैं कि हम स्कूटी देने जा रहे हैं, सत्ता में आएंगे तो हम स्मार्टफोन देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भी तो इंतजार कर रही है। आप यहां पर भी तो सत्ता में आए, जनता ने आपको सहयोग किया, आपको सत्ता पर बिठाया, काबिज किया, लेकिन आपने यहां पर क्या किया? देखिए शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि जिस टॉपिक पे आज आपने डिबेट रखी है, इत्तेफाक से हमारी जब पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित था और इसके पूरे फैक्ट्स मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको बता दूं कि रमन सिंह जी का उस स्टेटमेंट मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि ये स्काई योजना हम ला रहे हैं, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन आज उनका एक स्टेटमेंट आया कि आप बच्चियों के साथ जिस प्रकार अन्याय कर रहे हैं। साहब, अन्याय तो आपने छत्तीसगढ़ की बच्चियों के साथ, नौनिहालों के साथ किया था। जिस प्रकार से हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पत्रकार साथी, मुझे ऐसा लगता है कि मनीष भैया इस चीजों को बेहतर बता पाएंगे कि हमारे पत्रकार साथी भी उसमें उपस्थित थे और हमने अमेजोन खोल के दिखाया था कि एक मोबाइल की कीमत उस समय अगर 2250 रुपए थी और उस समय 4400 रुपए से ज्यादा में इन्होंने फोन खरीदा था। 50 लाख फोन खरीदने का इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट भी भाजपा के एक पूर्व विधायक के कंपनी के पूर्ति के पास काम था और चाइना मोबाइल दिया था। ऐसी क्या वजह थी? आप अच्छे मोबाइल भी तो दे सकते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को जिस प्रकार से लूटने का पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया, शुभेंदु जी, लगातार करारे नोटों की पॉलिटिक्स 15 सालों तक इस प्रदेश में चलती रही। और अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको रुकवाया। क्यों रुकवाया? क्योंकि कई सारे केसेस भी आ रहे थे। मोबाइल चार्ज होता था तो उसमें ब्लास्ट हो जाता था, मोबाइल काम नहीं कर रहा था, मोबाइल का जब ऐप ऑन करते थे तो कुछ। अमित जी सुनिए, देखिए आप ये कह रहे हैं कि अगर पिछली सरकार ने उन मोबाइल को लेकर के आपको अगर नजर आता है, आपने दामों का अंतर बता दिया, आपने कमियां गिनवा, आप एक बेहतर मोबाइल देते, आप कहते हैं कि चाइनीज मोबाइल पिछली सरकार के दौरान दिया गया था, लेकिन आप एक अच्छा मोबाइल दीजिए ना। आप एक ऐसा मोबाइल दीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, क्या आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा मोबाइल नहीं देने जा रहे हैं? आप जो स्मार्टफोन देने जा रहे हैं अच्छी कंपनी का देंगे ना, तो वही स्मार्टफोन अगर आप छत्तीसगढ़ के लोगों को दें तो इसमें ऐतराज किस बात का है? देखिए, ऐतराज तो किसी ने नहीं किया। ऐतराज तो बीजेपी के लोगों ने किया कि आपने छत्तीसगढ़ में मोबाइल को डंप करके रखा है, तो साहब हम ऐसा मोबाइल अपने प्रदेश की जनता को नहीं देना चाहते कि उनके हाथ में जाए और वो चार्जिंग होते होते ब्लास्ट हो जाए। ऐसी घटिया क्वालिटी का मोबाइल हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, चाइना का मोबाइल। अगर देना होगा हम अच्छी योजना को लाके अच्छी मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को उपयुक्त करने के लिए जिस प्रकार से कमीशन खोरी, कुशासन और जन विरोधी नीति के तहत जो योजना लाई गई थी, हमारा विरोध उस पे है शुभेंदु जी। तो अब उम्मीद करे जनता उम्मीद करे, आपको सत्ता की कुर्सी तक तो पहुंचाया, लेकिन अब जो स्मार्टफोन की उम्मीद है क्या जनता की पूरी होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से तो एक स्टेटमेंट दिया गया, हमने वो दर्शकों को दिखाया भी, उन्होंने कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क इशू है, तो ऐसे में उस मोबाइल का औचित्य क्या होगा फिर? देखिए, मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं। 15 सालों तक आपने 50 लाख, आपने आखिरी में जाते समय आपने मोबाइल योजना लाए, जो स्काई योजना इनके तहत लाया गया था। पहले तो कई सारे टावर ही नहीं थे, उसके बाद मोबाइल बांटने का इन्होंने कार्यक्रम किया, अनंत फनन में किया, और जिस प्रकार से एडवांस पेमेंट किया गया कंपनी को, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती हैं। और हमने उस समय आरोप भी लगाया था। और चलिए ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। आरोप कई लग चुके हैं। संदीप शर्मा जी जरा जवाब दीजिए
सवाल तो ये उठ रहा है कि जब पिछली सरकार में आप कह रहे हैं कि स्काई योजना जो बंद कर दी गई, उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि जिस दाम पर आपने खरीदा था ना वो मोबाइल फोन, उससे कहीं कम उसकी कीमत थी, लेकिन उससे ज्यादा का टेंडर आपने दे करके वो मोबाइल जनता को दिया है। और सवाल ये भी है कि उसमें कई शिकायतें आ रही थी, मोबाइल टावर थे नहीं, तो ऐसे में मोबाइल का क्या औचित्य है? ये तो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। खैर देखिए शुभेंदु जी, मैं दो बात, इस योजना को इन्होंने कहा था कि अब ये बता दें कि पिछले 3 साल में कितने टावर इन्होंने लगा दिए, तो वहां पर दे दें। ये एक बात कह रहे हैं कि 2200 रुपए का मोबाइल था जो जिसकी कीमत इसको उन्होंने 4400 रुपये में खरीदा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने फीचर्स उस मोबाइल में थे, जो कुछ लोगों को मिल भी गया था, आज तक जिस मोबाइल कई लोग चला रहे हैं, तो उतने फीचर वाले मोबाइल अभी 2200 रुपये में बांट देना। किसने मना किया इसको लेकर के बांटने के लिए? लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो महिला है, छत्तीसगढ़ की हमारी जो बच्चियां हैं, उनका जो अधिकार था, जो उनको मिलना था, नए कनेक्टिविटी होनी थी जिनको नए दुनिया से, उन सबसे इन्होंने उनको वंचित कर दिया। ये तो वो लोग हैं जो हमारी सरकार के समय हमारे स्कूल की जो बच्चियां थी जिनको सरस्वती साइकिल योजना से साइकिल देते थे, उनको इन्होंने बंद कर दिया। स्मार्टफोन यहाँ पर खरीद करके आ गए थे, अब आ गए थे तब तो उसी को बांट देते। लेकिन इनको ईर्ष्या ये थी कि इसके उसमें सीन में या सीट में जो भी रमन सिंह का फोटो लगा था, अरे कम से कम उतना भला हो जाता जिसका भी अपने ही फोटो लगा देते। अभी भी इन्होंने क्या किया, मुफ्त में इंजेक्शन की बात की है, केवल इसलिए किए एक पोर्टल बदल करके उसमें भूपेश बघेल जी को फोटो लगाने का, लेकिन उसमें सके नहीं है बाद में। और बाद में अंतर्गत तो सारा वैक्सीनेशन केंद्र सरकार को कराना पड़ा। गरीबों के जो 11 लाख मकान केंद्र सरकार ने भेजे थे, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। तो इससे कुछ हो नहीं रहा है। मेरे अभी सिंघानी जी ने बताया आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक गरीबों का इलाज होता, वो टर्म पे कर दिया। गरीबों का 40,000 रुपए तक का इलाज स्मार्ट कार्ड से हो जाता था। नहीं सर, ठीक है ना, अगर वो उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, अगर सुनिए ना संदीप शर्मा जी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी अगर कोई घोषणा कर रही है तो जरूरी थोड़ी है कि दूसरे राज्य में भी वैसी ही घोषणाएं करें। हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, और पिछली सरकारों ने यहाँ पर नेटवर्क स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शुभेंदु जी, हाँ शुभेंदु जी, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वादा कर दिया लोगों से हम 1 लाख नहीं भर्ती करेंगे, कहाँ हुआ? 10 लाख युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम 2,500 रुपये महीना आपको और बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 3 साल बीत गया, कहाँ 10 लाख लोगों को? 7 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 15,000 रुपये पेंशन देंगे बोल दिया इन्होंने, कहाँ हुआ इनको? जितनी समूह की महिलाओं का जो लोन है, वो लोन हम माफ कर देंगे बोले, वो माफ कहाँ हुआ? आवासहीन जो लोग हैं उनको मकान देंगे और उनको बारी भी देंगे बोले, ना तो मकान का पता है ना बारी का। तो सूत्र कपास जुलाम लट्ठा लट्ठी। इस प्रदेश में गरीब लोगों से जो इन्होंने ठग करके सरकार बनाई है, उनको इन्होंने जो वादा किया वो तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज ये उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान करना पड़ेगा कि ये झूठी वादा करने वाले लोग हैं। 36 वादा छत्तीसगढ़ के लोगों से किए हैं, अभी उसमें 35.5 वादा इनका बचा है। तो ये पूरी तरह से जनता के साथ धोखा करने वाली सरकार है। चलिए, क्रमोन्नति देंगे बोले थे, इन्होंने पदोन्नति की बात कही थी, सीए तक आज तक ये दे नहीं पा रहे हैं। किसानों के बारदाना का पैसा है वापस नहीं कर पा रही है सरकार। अब उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? चलिए, मैं इस पर जवाब दूंगा, मैं अमित श्रीवास्तव जी से जवाब दूंगा, लेकिन ठीक है, मैं जरा चर्चा में मनीष वोरा जी को भी शामिल कर लेता हूं। मनीष जी, ये जो पॉलिटिकल नेटवर्क है ना, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये सियासी फोन जो है किसके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, जरा ये भी तो बताइए, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन है, वहां पर लोगों को बताने की समझाने की कोशिश होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बना ली लेकिन फोन नहीं मिला, जो फोन की योजना थी उसको बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार में घोटाला किया गया, फोन का जो दाम था उससे तय कीमत से ज्यादा जो है उसके वसूल लिए गए। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है? देखिए शुभेंदु जी, ये जो पूरा बात निकल करके आ रही है, इसमें मुझे एक बात क्लियर समझ में आ रही है कि ये शुद्ध रूप से राजनीतिक भाजपा सरकार ने भी जो छत्तीसगढ़ में देने का वादा किया था वो भी राजनीतिक था, और अभी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस देने जा रही है वो भी राजनीतिक है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि दोनों जिस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं, आज यदि छत्तीसगढ़ में जब देने की बात थी तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात का स्वागत है कि यहाँ नेटवर्क नहीं था, तो आपने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्या किया? क्या वो नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास किया? उसमें बना के 2200 का मोबाइल जो है 4400 में लिया गया। ठीक है, 4400 में लिया गया, आपकी बात उसको भी मान लेते हैं। क्या यदि 4400 में लिया गया था तो उसमें सुधार करके
वो दूसरे कंपनी का फोन मंगा करके भी, चाइना का मोबाइल था, वो लोगों के हाथ में फट रहा था, बच्चों की जिंदगियां खतरे में थी, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि हम दूसरी कंपनी का टेंडर बुला करके और वो चीजें जो है वो अपने बच्चों को अवेलेबल कराएं? तो एक चीज यदि छत्तीसगढ़ में वो चीज जायज नहीं है तो उत्तर प्रदेश में वो चीज जायज है। दोनों तरफ यदि बात करें तो सीधा रूप से इसमें राजनीतिक वो देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से ये सारे वादे किए जा रहे हैं। एक चीज यदि छत्तीसगढ़ को लेकर के है कि वहां पर जायज नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश में पूरा नेटवर्क है? क्या वहां पर हर बच्ची के हाथ में मोबाइल जाएगा तो क्या वो सुरक्षित होगा? क्या आपको ये मालूम है, आप इस बात की भी घोषणा करेगी कांग्रेस की वो कौन सी कंपनी का मोबाइल देगी और उसमें कौन कौन से फीचर होंगे? तो ये सारी चीजें आती है। देखिए, कुल मिलाकर के ये सियासत का फोन है और इस पर जो राजनीति चल रही है वो खुद रूप से वो लोगों को आकर्षित करने की चल रही है। और विशेष रूप से देखिए, यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने इसके पहले एक जो घोषणा करी थी वो 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा करी। अब जो उन्होंने घोषणा करी है छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने की घोषणा करी है। तो कुल मिलाकर के वो फोकस ये करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की जमीन उसके हाथ से जा चुकी है, उसके पैरों तले से खिसक चुकी है, उस जमीन को वापिस पाने के लिए वो हर प्रयास करने को आपको दिखती है वहां पर। और दूसरी बात लेकिन कि देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के कांग्रेस जो है वो पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर के, छत्तीसगढ़ के विकास को एक मॉडल के रूप में पूरे देश में पेश करने जा रही थी। असम में भी उन्होंने इस बात का प्रयास किया, लेकिन वहां पर सफलता उनको उस रूप में नहीं मिल पाई। फिर इस बार उत्तर प्रदेश में वही प्रयास करने को जा रही है, तो वहां पर कितनी सफलता मिलेगी ये देखने वाली बात। ठीक है, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, ये जो कहा जा रहा है ना कि पिछली सरकार में चाइनीज फोन दे दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी भी इस बार इलेक्शन से पहले जब ये घोषणा तो कर दी गई मोबाइल फोन देने जा रहे हैं, तो आप भी साफ करेंगे कि कहीं चाइनीज फोन तो नहीं देने जा रहे? देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे भाजपा के बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई संदीप भैया ने उठाया। देखिए, उन्होंने कहा कि 35.5 वादे बचे हैं, तो मैं तो बता दूं कि इन्हीं के नेताओं ने एक्सेप्ट किया था। जब हमारे नेताओं ने विधानसभा में कहा था तो उन्होंने करीब 16 वादे जो है उसे पूरा कर दिया गया। इनके नेताओं का भी स्टेटमेंट आया था। तो क्या ये अपने नेताओं के स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं रखते, सहमति नहीं रखते? पहली चीज। दूसरी चीज, मनीष भैया ने कहा कि क्या वहां पर आपने नेटवर्क बढ़ाया? निश्चित तौर पे मैं मनीष जी आपको बता दूं कि बस्तर में जो चौमुखी विकास हो रहा है उसमें कनेक्टिविटी बढ़ाने का हमने लगातार प्रयास किया। और देखिए, आपने एक बात तो सही की कि छत्तीसगढ़ सरकार में हम जो योजना लेके आएंगे उसमें कम से कम चाइना का मोबाइल नहीं देंगे। और एक चीज आपको मैं और बता दूं सुवेंदु जी कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय में ठेकेदारी प्रथा, दलाली प्रथा, कुशासन, भ्रष्टाचार, माफिया राजी का बोलबाला था, कम और लगातार मैंने जो आपको बताया ना कि सरकार के जाते जाते इन्होंने ये योजना लाई थी, कमीशन खोरी के चक्कर में ये लाई थी। और आपसे जो अहम मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि उस समय भी जो उनके विधायक थे उनके ही यहाँ की कंपनी के कारण ये खराब वाला मोबाइल का देने की घोषणा। चलिए, अच्छा एक चीज तो है अमित जी, आप कह रहे हैं कि बस्तर में भी और तमाम अलग इलाकों में भी नेटवर्किंग तो बेहतर हो गई है, आपने टावर भी लगा दिए हैं, तो अब संभावनाएं तो पूरी तरीके से बन गई है ना फोन देने के लिए। इससे पहले तक क्योंकि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क क्षेत्र में नेटवर्क फोन का तो कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि टावर है नहीं। तो अब जो चीजें बेहतर हो पा रही हैं, यानी कि संभावनाएं तो बन रही हैं फोन देने के लिए, तो चुनाव से पहले हो जाएगा क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब इन्होंने टावर ही लिखा तो इन्होंने मोबाइल जो बांटने की घोषणा करी थी वो कहाँ इन्होंने बांटा था। आज आप देखिए कि हमने हमारे सर, आप भी तो नहीं बांट रहे हैं ना जी? आप भी तो नहीं बांट रहे हैं जी? सुन लीजिए। हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आप भी तो नहीं बांट रहे हैं ना? नहीं, हम बांटेंगे ना, निश्चित तौर पे क्यों नहीं बांटेंगे। देखिए, आप तो मोबाइल की कनेक्टिविटी के साथ साथ आप पूरे कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल तो जरूरी हो गया बच्चों के लिए। लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे मोबाइल टावर लगाए गए हैं। और पहले से कहीं 3 सालों में आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर भी बच्चों की पढ़ाई पे कोई व्यवधान ना है, उनको मटेरियल देके पढ़ाई किया जब कराया जा रहा है। तो लगातार मैं आपको एक चीज कहता हूं कि कम से कम ये कह रहे ना कि आपने नहीं बांटा, आपने डंप कर दिया और आप राजनीति वर्ष और उसमें फोटो थी। अब हम ऐसी छोटी राजनीति मानसिक उससे राजनीति नहीं करते। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जो पूरी सियासी लफाजी जो लगातार 15 साल करके जो लगातार यहाँ के बच्चों को छलने का, ठगने का और कमीशन खोरी के लिए जो हमेशा यहाँ के जनता का अनदेखा किया है, कम से कम ये संवेदनशील सरकार है। लगातार छत्तीसगढ़। संदीप शर्मा जी, काउंटर जवाब दीजिए सर। हम काम कर रहे हैं। संदीप शर्मा जी। शुभेंदु जी, ये जो बता रहे हैं ना, ये केवल वहां पर मोबाइल आकर के पूरा मोबाइल आ चुका था और अचानक से घोषणा हो गई। यहाँ पर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया, इसके ना तो नहीं बढ़ पाया, वरना गरीबों को और हमारी
बच्चियों को मोबाइल बढ़ गया होता, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके उस मोबाइल को नहीं बांटा क्योंकि उसमें हमारा नाम हो जाता, हमारा प्रचार हो जाता। चलो काफी रुपया उस समय हमारा बर्बाद हो गया, उस मोबाइल को उन्होंने डंप कर दिया, पता नहीं उन्होंने क्या किया, भगवान जाने। और ये पूरे ने कहा मोशी राजनीति नहीं करते, फोटो की राजनीति नहीं करते। अरे इन्होंने पूरा राशन कार्ड बदलवा दिया अभी प्रदेश का, ये नकली है फर्जी करके। लेकिन जितने राशन कार्ड जितने यूनिट का बना था भाजपा की सरकार में, उससे ज्यादा यूनिट का बन गया। केवल उसमें भूपेश बघेल को फोटो लगाने के लिए इन्होंने किया। अब इन्होंने जो टीका का वैक्सीनेशन जब हो रहा था, इन्होंने कहा हम करेंगे, और इन्होंने अपने पोर्टल बनाया। उस पोर्टल को क्यों बनाया? जब ऑलरेडी केंद्र सरकार का पोर्टल चल रहा था, उन्होंने पोर्टल सिर्फ इसलिए बनाया ताकि उसमें जो सर्टिफिकेट निकल रहा था उसमें भूपेश बघेल जी का फोटो हो। लेकिन वो पोर्टल इनका जो है बर्बाद हो गया, पूरी तरह से डुप्लीकेट था, डंप था, बार बार उसमें समस्या आई। और घूम फिर करके बाद में सारा वैक्सीनेशन जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार को करना पड़ा। और ये जो इतना बड़ा अभियान था, इसमें इनके हाथ पैर फूल गए। मैं बता रहा हूँ, ये केवल बतौलेबाजी करने वाली सरकार है और केवल यही बात का पतंगड़ इन्होंने कर रहे यूपी की जनता से। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना, हमेशा बोले हम ठीक है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना, लेकिन सवाल तो ये भी है अमित जी। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन अमित श्रीवास्तव जी से भी ले लेता हूं। संदीप जी ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन अमित जी, अगर आपको लगता है कि पिछली सरकार ने धोखा किया जनता के साथ और जो दामों को लेकर के आप कह रहे हैं ना कि योजना में पूरी तरीके से धांधली थी, तो एक जांच आपको क्यों नहीं करवा लेनी चाहिए? अब तो आपकी सरकार है, आपको भरोसा होना चाहिए, और आप क्यों नहीं इस पर एक जांच हो जाए? देखिए जांच भी चल रही है। हाँ। अगर कोरोना काल नहीं होता तो बीजेपी के कई नेता अभी तक जेल जा चुके होते हैं। आने वाले समय में आप देखिए कि कई नेता जो इसमें लिप्त थे निश्चित तौर पे वो जेल जाएंगे। चलिए ठीक है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल जाएंगे, ये अमित श्रीवास्तव जी का कहना है। लेकिन मैं इस पर संदीप जी जवाब लूंगा, लेकिन मनीष वोरा जी, इसमें जो सियासत है ना वो फोन को लेकर के है। जमीन तलाश की जा रही थी, तैयार की जा रही थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन हंगामा छत्तीसगढ़ में हो गया, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। निश्चित रूप से जो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि कांग्रेस जो है लगातार ये प्रयास कर रही है पिछले जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं कांग्रेस लेकर के आई है, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे किसान न्याय योजना हो, चाहे युवाओं के लिए जो योजना है, ये सारी योजनाएं जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लेकर आई है उसको एक मॉडल के रूप में वो पूरे देश में पेश करने जा रही है। और उसी कार्यक्रम में इसके पहले असम में भूपेश बघेल जी को प्रभारी बनाया गया था, अब उत्तर प्रदेश में भूपेश बघेल जी को प्रभारी बनाया गया है। और जो बात आपने कही मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि यदि उस मोबाइल बांटने की योजना में यदि गड़बड़ी थी, उसमें घोटाले हुए थे, तो उस पर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उनके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यदि ये होता है तो इससे ये साफ होगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आपने दूसरी चीज ये कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये मैं प्रियंका जी के लिए भी बोलना चाहूंगा ये दो लाइनों के साथ में कि जितने अपने थे सब पराये थे, हम हवा को गले लगाए थे, एक बंजर जमीन के सीने पर मैंने कुछ आसमान उगाए थे। कुछ ऐसा ही प्रयास जो है वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में यानी कि पुरजोर तरीके से कोशिशें हैं, लेकिन कोशिशें कितनी रंग लाती हैं। खैर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, समय थोड़ी सी कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज को अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सियासत का फोन है, लेकिन खतरे की घंटी किसके लिए ये देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।